उसका कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तो इस बार सोच लिया है भाई, मैं पहले से ही अपनी तैयारी करके रखूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं मिस करती हूँ पहले की, नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी भी एंगल से ले रही हूँ ना तो धूप इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब कहीं से भी क्लियर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वीडियो पूरी जगह कपड़े सूख रहे हैं। सो यहाँ थोड़ा ठीक है, नहीं यहाँ भी अंधेरा ही आ रहा है। मैं कहाँ से ब्लॉग शूट करूँ? मेरे को बैठना धूप में ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है गाइस। ठंड मतलब मुझसे सहन नहीं हो रही, इतनी ठंड पड़ रही है। ठंड नहीं सहन होती मुझसे, बाकी गर्मी वगैरह तो मैं फिर भी सहन कर लेती हूँ, ठंड नहीं हो पाती गाइस। तो मैं आई थी छत पर अभी नहा धोकर कि यहाँ पर मैं अपना शूट भी कर लूँगी और बाकी अपनी किट वगैरह लेकर ऊपर बैठी हूँ सनस्क्रीन वगैरह लगाने के लिए। मैंने कहा मैं इसको ऊपर ही ले जाती हूँ तो थोड़ा आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और मैं अपना काम भी कर लूँगी। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। देखो हम सीधे आकर धूप में बैठ गए क्योंकि रूम में तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना गाइज़। मतलब मेरा रूम तो इतना ज़्यादा ठंड आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड आता है। गर्मी में गर्म आता है, ठंडी में ठंड आता है, उल्टा ही रहता है मेरे साथ में। तो मैं तो यहाँ पर भाई, मेरा आधे से ज़्यादा दिन तो यहाँ धूप में ही बीतता है। और अभी शादियों की सीज़न में, शादियों का सीज़न, ठंड ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब विंटर सीज़न प्लस शादियाँ इज़ इक्वल टू स्किन टेस्ट। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको चाहिए ग्लोइंग स्किन। चाहे आप ब्राइड हो, आप खुद ब्राइड हो, आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी हो, दोस्तों के यहाँ शादी हो, आपको कोई भी फंक्शन अटेंड करना हो, लेकिन सबको यही चाहिए कि एक ब्राइट ग्लोइंग स्किन रहे, डार्क पैचेस ना दिखें या फिर आपके पिंपल्स वगैरह, अनइवन टोन से आप परेशानी ना हो आपको। तो ये सारी चीज़ें ना फेस पर दिखाई देती हैं, चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, आपके मेकअप से ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। और अगर आप फेशियल भी करवा रहे हो ना, महंगा से महंगा फेशियल भी करवाओगे ना, तो वो भी आपको 2 से 3 दिन ग्लो देगा, उसके बाद में उसका कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तो इस बार सोच लिया है भाई, मैं पहले से ही अपनी तैयारी करके रखूँगी, पहले से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखूँगी। और मेरा ट्रीटमेंट है क्योर स्किन की किट, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप भी कर सकते हैं भाई, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं क्योर स्किन। ये मतलब इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्योर स्किन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो कि आप ही के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके स्किन का टेस्ट होगा वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और उसके साथ आपको दिया जाएगा फिर ये किट। उसके बाद में कि आपके फेस पर क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये देखो, ये किट मैं साथ में लेकर इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी थी, तो मैं ऊपर ही ले आई थी कि मैं ऊपर ही लगा लूँगी सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये जो किट है ना भाई, ये बहुत ही जादुई किट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही अपनी स्किन पर या फिर आपको परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही है और इसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप क्योर स्किन की किट को यूज़ कर सकते हैं। 2200 की मिलेगी, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, कोई भी इसको ईज़िली यूज़ कर सकता है और आपके घर तक आ जाएगी। फ्री डिलीवरी है, कोई चार्जेस नहीं है, डॉक्टर की कोई चार्जेस नहीं है और समय समय पर डॉक्टर्स जो हैं वो फॉलोअप लेते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। डाइट चार्ट भी वो लोग देते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें गाइड करते हैं। इससे ना एक चीज़ हो जाती है कि हम निश्चिंत रहते हैं कि हम किसी के गाइडेंस में हैं और हमारी स्किन पर कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से हम लोग निश्चिंत रहते हैं। सो गाइस, मुझे मिला 3 स्टेप रूटीन जो कि काफ़ी ईजी है। सुबह और रात को आपको फॉलो करना है क्योंकि सर्दियों के अकॉर्डिंग ये सिर्फ आपको चमक नहीं देता बल्कि आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करता है, ट्रीट करता है। जो भी ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है ना, ये आपकी स्किन को वो ट्रीटमेंट देता है।
तो कुछ ही समय में आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग स्मूदी दिखाई देने लगती है और आपका जो मेकअप है ना वो सेटल हो जाता है। मतलब आप जो भी मेकअप करेंगे ना फिर अपनी स्किन पर वो सेटल हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि फेशियल से ज़्यादा आपको जो क्योर स्किन की किट है ना उससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योर स्किन के 98% यूज़र्स को विदिन 3 वीक में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप स्टार्ट कर देंगे ना इसको यूज़ करना तो शादियों तक तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी। मतलब जो भी आपके फेस पर अगर कुछ दिक्कत भी है ना तो वो भी सॉल्व हो जाएगी और आपको भी एक तसल्ली रहेगी अंदर से कि आप किसी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। मतलब आपके एक्सपर्ट के साथ में, उनकी गाइडेंस के साथ में आप अपने जो भी स्किन के स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको भी ये किट बाय करनी है तो इसकी लिंक और मतलब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मेंशन कर दूँगी, कूपन कोड भी दे दूँगी, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हरी अप गाइस, मैं नीचे से खाना भी खा के आ गई, जो मेरे काम थे वो करके भी आ गई, लेकिन भाई नीचे मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। 2-3 दिन से मैंने शूट भी नहीं किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना ठंड के कारण मैं पापड़ हो जाऊँगी, सूख जाऊँगी पूरी ठंड से मैं। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। कहते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है ना उसको ठंड बहुत लगती है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो हो सकता है मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया हो जिसकी वजह से मुझे इतनी ठंड लग रही हो। काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया है, काफ़ी दिन क्या 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया, ना मैं लाइव आई हूँ ना मैं व्लॉग मैंने डाला है। तो सभी लोगों को अपडेट चाहिए पर मैं क्या ही अपडेट डालूँ। मैं दिन भर तो रेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या ही अपडेट डालूँ। तो मैं कुछ व्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि या तो मैं मेरे जो ड्रेसेस के शूट होते हैं वो करती हूँ, अभी कुछ बाहर जाना भी नहीं हो पा रहा। आज भाई गए मूवी देखने के लिए, उसने पूछा भी था कि चलना है साथ में, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग हो आओ। तो तीनों भाई गए हैं अभी मूवी देखने के लिए। कोई बोलता भी है ना चलने के लिए तो जाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़रूरी होता है तो घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो मैं ऐसे जाती ही नहीं हूँ ठंड में। मूवी है तो बहुत अच्छी बट वही ठंड में कौन जाएगा, तो रहने देते हैं ये तो मज़ा बहुत आता है। पहले मैं शुभा के साथ जाती थी लेकिन शुभा का छोटी के कारण जाना हो नहीं पाता है और उसके ना जाने से मेरा कितनी सारी जगह जाना कैंसिल हो जाता है। मतलब पहले हम लोग गाड़ी से इतना घूमते थे ना, इतना घूमते थे, बस हमको किसी की ज़रूरत नहीं थी, अपनी स्कूटी उठाई और निकल गए दोनों। कभी मन भी नहीं लग रहा है घर में तो चले गए बाहर कुछ खाने पीने के लिए। हम लोग टपरी की चाय पीने के लिए जाते थे बाहर। हाँ टपरी की चाय अच्छी लगती थी, पापा फ़ोन करते थे कहाँ, टपरी पर चाय पी रहे हैं। तो ऐसे बहुत घूमे हैं, भाभी के साथ तो मैं बहुत घूमी हूँ, तो उसके बिना मेरे को जाना अच्छा नहीं लगता, मतलब मन नहीं लगता मेरा। दोनों साथ में होते हैं तो मन लग जाता है। तो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अंशी तो तब तक के लिए इग्नोर, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अभी स्कूटी से भी बहुत कम हम दोनों का जाना होता है, कहीं जाना होता है तो फिर अब गाड़ी आ गई है तो उसी से बाहर जाते हैं। स्कूटी से तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं मिस करती हूँ पहले की। काफ़ी चीज़ें हैं कि समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है ना। मतलब हम नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, ऐसा होता है। तो काफ़ी समय इतना जल्दी बदल भी जाता है और मतलब कितनी फास्ट चलता है। कुछ भी हो जाए बस इसको हम नहीं रोक सकते, समय को बढ़ते हुए हम नहीं रोक सकते बस। तो पहले इतने अच्छे अच्छे दिन, अभी सुबह में बैठे रहते हैं ना तो वही दिनों को याद करते हैं कि दीदी कितने अच्छे अच्छे मोमेंट थे, कितना अच्छा हमने इन्जॉय किया है साथ में। सच में उसके साथ मेरे को फ्रेंड जैसी फीलिंग आती है। तो काफ़ी घूमे फिरे और इस ठंड के टाइम पर भी हम लोग, कुछ नहीं होता था ना तो न्यू मार्केट ही निकल जाते थे घूमने के लिए। वहीं भले ही शॉपिंग करनी हो नहीं करनी हो लेकिन निकल जाते थे, अच्छा लगता था साथ में जाना ऐसे। तो अभी आसपास कहीं जाना होता है तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि उसके साथ मैं जाती हूँ, नहीं तो फिर चीनू ही ले जाता है। ये गाड़ी आने से एक नुकसान हुआ है कि हम दोनों का घूमना बंद हो गया ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं, नुकसान हुआ है। तो चलिए गाइस, छोटा सा व्लॉग है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है। तो जैसा भी, ये क्या है भाई, ये काय का निशान है, कुछ निशान जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ का है। तो छोटे से व्लॉग के साथ में ही आपको कुछ अपडेट दे देते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ मैं थोड़ा टच में हूँ, क्योंकि लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। लाइव आऊँगी लेकिन अब मैं बोलती हमेशा हूँ लेकिन करती नहीं हूँ।
यही मेरे साथ परेशानी, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत है गाइस, तो अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी तरह। तो चलिए गाइस मिलते हैं।